कक्षा 10वीं गणित। मैं आर.एस. प्रसाद सर आज आप लोगों को महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन भाग 1 कराने जा रहा हूं। चलिए देखिए, ये मॉडल पेपर है आपका और गणित का 10वीं का है। चल देखते हैं, इसमें पहले सही विकल्पों पे चलते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। एक एक नंबर के प्रश्न आएंगे, 5 आएंगे। तो सबसे पहले है नंबर 1, यदि px बराबर x² प्लस 3x प्लस 6 हो तो p2 का मान ज्ञात करो। मतलब इसमें x की जगह पे 2 रखना है। मान को रख करके देख लेते हैं। देखो p2 कैसे निकलेगा। p2 बराबर x² यानी कि 2 रखना है, यहाँ पे 2 का वर्ग हो जाएगा और प्लस का 3 गुणा 2 हो जाएगा और प्लस 6। देखो कितना आता है, 2 दूनी 4 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया और ये 6 हो गया। 6 और 4 10 और 6 16 हो जाएगा। तो इसमें से ये बी ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए दूसरा देखते हैं। बिंदु 4 - 7 किस चतुर्थांश में आएंगे। तो 4 - 7 देखो, इसमें ये तो प्लस प्लस वाला होता है, ये माइनस प्लस का होता है, ये माइनस माइनस होता है, ये प्लस माइनस होता है। तो प्लस माइनस वाला यानी ये है, इसको चतुर्थांश बोलते हैं। ये चतुर्थ में आएगा, यानी डी ऑप्शन इसका सही है। नंबर 3 आता है sin² 63 प्लस cos² थीटा। ये sin² थीटा प्लस cos² थीटा लिखा हुआ है और इसका मान 1 होता है। चलिए ये है नंबर 4, वृत्त की छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर काटती है। छेदक रेखा बच्चों हमेशा 2 ही बिंदु पर काटेगी, तो ये आपका सी ऑप्शन इसका सही है। 5वां देखो, A/B/C है तो इसका मध्यानुपाती क्या होगा। मध्यानुपाती बताना है आपको, तो ये आपका √AC होगा प्लस माइनस C। तो ये मध्यानुपाती है। आगे चलते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये भी एक एक नंबर के प्रश्न होंगे, 5 नंबर के होंगे। तो सबसे पहले है बहुपद x² प्लस x - 12 के शून्यकों का योगफल। योगफल क्या होता है, -b/a होता है। तो माइनस का 1/1 आएगा तो -1 आ जाएगा, यहाँ पे -1 होगा। नंबर 2 है, देखते हैं बिंदुओं 1 2 और 5 10 से होकर गुजरने वाली रेखा की प्रवणता ढाल है। ढाल को निकालना पड़ता है। कैसे निकालेंगे हम, y2 - y1 यानी कि 10 माइनस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा और बटे कितना हो जाएगा, 5 - 1 हो जाएगा। तो ऊपर कितना बच गया, 8 बच गया, नीचे 4 आ गया, काट देंगे तो 2 आ जाएगा। यानी यहाँ पे क्या भरा जाएगा, 2 ढाल है इसके। अब नंबर 3 है, जिस राशि पर ब्याज की गणना की जाती है उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, मूलधन कहते हैं। तो यहाँ पे मूलधन आएगा। ये है sin 59 डिग्री बटे cos 31 का मान होगा। तो ध्यान रखना बच्चों, ये भी ऊपर वाला भी cos 31 बन जाएगा। 91 करेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे और इसका मान 1 आ जाएगा। चलिए नंबर 5 चलते हैं। वृत्त की सबसे लंबी जीवा को क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। व्यास ही सबसे लंबी जीवा होती है। अब चलते हैं सत्य असत्य की ओर। तो नंबर 1 है, श्रेणी 3 8 13 का सार्वंतर 5 है। तो ये बच्चों सत्य है। कैसे है सत्य, 8 में से 3 घटा के देखिए तो 5 ही बचेगा। अगला है नंबर 2, यदि सावधि जमा खाते में ब्याज की गणना तिमाही आधार पर की जाती है तो वार्षिक दर गुना लिया जाता है, दुगना लिया जाता है। तो ये आपका दूसरा है, ये क्या है, असत्य है, यानी ये गलत हो गया है। चलिए नंबर 3, यदि x बराबर a sin थीटा और y बराबर a cos थीटा हो तो x² प्लस y² बराबर a²। ये बिल्कुल सही है। तो ये सत्य घटनाओं पे आधारित है। अगला है नंबर 4, y बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। ये भी आपका सत्य है। अब नंबर 5 है, यदि घन की भुजा a हो तो घन का पृष्ठीय विकर्ण का मान a√3 है। ये असत्य है क्योंकि a√2 होता है। सिद्ध कीजिए कि ये x sin की घात 4 माइनस cos की घात 4 बराबर है sin² थीटा माइनस cos² थीटा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, sin की पावर 4 थीटा माइनस cos की पावर 4 थीटा है। इसे पूरा a² बना दिया, sin² का स्क्वायर और माइनस cos² का स्क्वायर। तो a² माइनस b² का सूत्र है a प्लस बी और a माइनस बी। तो सूत्र आ जाएगा cos² थीटा प्लस sin² थीटा और sin² थीटा माइनस cos² थीटा। तो इसका पूरे का मान तो 1 हो गया और इसके मान में क्या रखेंगे हम,
कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो चलिए 1 गुणा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और ये कुल मिलाकर कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और यही राइट हैंड साइड है। बिंदुओं P 2-3 और Q 5-7 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो चलिए P दिया हुआ ये 2-3, इसमें ये x1 दिया है और ये y1 दिया है। ऐसे Q है 5-7, ये x2 दिया है और ये y2 दिया है। सूत्र PQ बराबर होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान 5 है, x1 का मान 2 है, माइनस का 2 हो गया, और ये y2 का मान -7 है, और ये y1 का मान -3 है, तो प्लस का 3 हो गया। अब ये 5 में से 2 गए, 3 का वर्ग हो जाएगा, और यहाँ माइनस का 4 का वर्ग बच जाएगा। 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 16 9 25, और 25 का वर्ग में 5 इकाई हो जाएगा, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। समांतर श्रेणी 4, 7, 10, 13 का 21वां पद ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। a का मान तो ये 4 हो गया आपका, जो यहाँ लिखा हुआ a। d का मान 4, 7 में से 4 घटा दीजिए तो ये 3 आ गया, और n बराबर 21 है, तो सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सूत्र है an बराबर है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए रख दीजिए। n का मान 21 हो गया, तो a प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी। चलिए, तो a का मान 4 है, 4 रख दिया, ये 20 हो जाएगा, और d का मान 3 है, तो 20 दिया 60 और 4 64, तो 64 इसका उत्तर हो जाएगा। वर्ग समीकरण x स्क्वायर माइनस 11x बराबर 0 को हल कीजिए। तो दिया गया वर्ग समीकरण क्या है, x स्क्वायर माइनस 11x, इसमें से x कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 11 बच गया 0 के बराबर। एक बार तो x बराबर 0 लेंगे, एक बार x माइनस 11 बराबर 0 लेंगे, तो x का मान 11 आ जाएगा। तो 0 और 11 इसका उत्तर हुआ। निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो पहले इन आंकड़ों को बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे, तो 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25। पहले आंकड़े ये थे 25, 21, 23, 18, 20, 22, 24। इनको बढ़ते क्रम में रखने के बाद जो संख्या गिन लो इसको, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, और ये 7 है। तो n का मान 7 हो गया, तो 7 ये माध्यिका विषम हो गया। ये ध्यान रखना बच्चों, ये विषम संख्या होगी, तो विषम होने के कारण सूत्र इसका क्या हो जाएगा, n प्लस 1 बटे 2वां पद होगा। तो ये 7 और प्लस 1 यानी कि 8 बटे 2वां पद, यानी क्या हो गया, चौथा पद हो गया। तो चौथा पद इसमें कौन सा देख लीजिए गिन करके, ये 1, 2, 3, 4, चौथा पद ये, तो यही इसका उत्तर होगा, यानी 22 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे दिया है 4, 5, 7, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 का समांतर माध्य क्या है। समांतर माध्य x बार का मतलब होता है सिग्मा x और बटे n। सिग्मा x का मतलब सभी पदों का योगफल। तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 बटे 9 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 72 हो गया, और नीचे 8 है गया, तो 8 में 72, यानी कि 9 टे 72, 8 इसका उत्तर हो जाएगा। एक बेलन का व्यास 12 सेंटीमीटर है, तो व्यास जो होता है 2r होता है, ये 12 सेंटीमीटर, त्रिज्या इसका आधा हो जाएगी, तो 6 सेंटीमीटर जाएगा, तथा ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, यानी ऊंचाई h दे रखा है 14 सेंटीमीटर। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो 2 पाई r और r प्लस h होता है। 2 पाई गुणा r का मान 6 हो गया, और 6 प्लस 14 और हो गया, 14 और 6 20 हो गया, और ये 12 हो गया, तो 12 गुणा 24 240 पाई वर्ग सेंटीमीटर, ये इसका उत्तर हो गया। यदि a और c का मध्यानुपाती b हो तो सिद्ध कीजिए कि ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटे ab बराबर ac प्लस a प्लस c बटे b। तो चलिए देखते हैं, a और c का मध्यानुपाती b है, b का मतलब क्या हो गया, b स्क्वायर बराबर ac। आपको दिया क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटे में ab। तो देखिए क्या है, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं फिर से, ये है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटे में ab है, लेकिन b स्क्वायर का मान ac के बराबर है, तो रख दीजिए।
तो ए स्क्वायर प्लस ए सी बटे में क्या हो जाएगा ए बी। तो इसमें से ए कॉमन ले लिया तो ए प्लस सी बच जाएगा, बटे में ए बी है, ये दोनों कट जाएंगे तो कितना आ गया ए प्लस सी बटे बी, और यही आपका सिद्ध होना है। ये सिद्ध हो गया, यहाँ देखो। अब चलते हैं के किस मान के लिए समीकरण का निकाय, यानी कि ये कौन सा है 8x प्लस 5y बराबर 9 और kx प्लस 10y बराबर 15 का कोई हल ना हो। तो इस समीकरण दे रखा, समीकरण में a1 का मान कितना है 8 है, देखो ये 8 है a1 का मान, और b1 का मान 5 हो गया, और c1 का मान देखो यहाँ से 9 हो गया, तो ये c1 का मान 9 हो गया। तो kx प्लस 10y बराबर 15 में a2 का मान k हो गया, b2 का मान 10 है और c2 का मान 15 है। तो कोई हल के लिए नहीं हल ना हो तब क्या होता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2। a1 का मान 8 है और b2 का मान k है, b1 का मान 5 और b2 का मान 10 है, और बराबर नहीं है c1 c2 के मान 9 और 15 हो गए। तो ये पहले वाले दोनों लेने हैं, तो 8 बटे k बराबर 5 बटे 10, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 की इधर गुणा हो जाएगी, तो इससे k का मान कितना आ जाएगा 8 गुणा 2 यानी 16 आ जाएगा। तो यही 16 आपका आंसर हो जाएगा। नीचे की तालिका में किसी विषय में विद्यार्थियों के प्राप्तांक और उनकी संख्या दी गई है, बहुलक ज्ञात कीजिए। तो ये है 30 से 40 में 11 है, और 40 से 50 में 29 है, 50 से 60 में 6 है, और 60 से 70 में 3 है, और 70 से 80 में 3 है। तो बहुलक वर्ग क्या हो गया, ये वाला इसका बहुलक वर्ग, क्योंकि सबसे ज्यादा वार्ता इसी ग्रुप की है। तो ध्यान रखना 40 से 50 का बहुलक वर्ग हो गया, यहाँ पे दिया हुआ बहुलक वर्ग 40 से 50। अब इसमें बहुलक वर्ग की निम्न सीमा जो है वो 40 है, यानी L का मान 40 हो गया, ये वाला 40 L का मान हो गया। F1 जो है मान देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, ये जो है F0 है, ये F1 है और ये F2 है। तो F1 का मान देखो 29 है, F0 का मान 11 है और F2 का मान 6 है, और H का मान 10 है, इन दोनों का अंतर 10 आ जाएगा। तो सूत्र होता है बहुलक का L प्लस F1 माइनस F2, ये F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा H हो जाएगा। तो चलिए L का मान 40 है, F1 का मान 29 है और F0 का मान 11 है, तो 2 गुणा 29 माइनस 11 और माइनस 6 और गुणा 10 हो जाएगा। तो ऊपर तो 18 हो जाएगा, बच जाएगा, और यहाँ 58 माइनस 17 और गुणा 10 बच जाएगा, 58 में 17 का 41 बचेगा, और 10 जब इसकी गुणा भाग करके हल करेंगे तो ये आ जाएगा 44.39, और यही इसका उत्तर हो जाएगा। निम्न माध्यिका ज्ञात कीजिए, इनकी निम्न आंकड़ों की माध्यिका कीजिए। 0 से 10 की 4 है, 10 से 20 की 10 है, और 20 से 30 की 23, 30 से 40 की 32 है, और 40 से 50 की 10 है, और 50 से 60 की 12 बढ़ता 5 है। तो ये है वर्ग अंतराल, और इधर आवृत्ति दे रखी है, तो इसमें ये संचयी आवृत्ति निकालते हैं। तो 4 का यहाँ 4 लिख लेंगे, 4 में 10 जोड़ देंगे तो 14 आएगा, 14 में 23 जोड़ेंगे तो 37 आ जाएगा, और 37 में 32 जोड़ेंगे तो ये 69 आ जाएगा, और उसमें 10 जोड़ेंगे तो 79 हो जाएगा, और 5 जोड़ेंगे तो 84 हो जाएगा। तो n का मान 84 हो गया, जोड़ करके आ गया। माध्यिका पद को कैसे निकालते हैं, n बटे 2 से 84 बटे 2 कितना हो जाएगा 42। तो 42 पर संचयी आवृत्ति कितनी है 69 है, तो संचयी आवृत्ति ये है 69 आपको, यानी कि ये माध्यिका वर्ग हो गया, ये वाला माध्यिका वर्ग हो गया बच्चों। तो ध्यान रखना इसमें L का मान ये वाला हो जाएगा 30, तो L बराबर देखो 30 दिया हुआ यहाँ पे, फिर F का मान ये 32 हो जाएगा, तो F बराबर 32 है देखो, और CF का मान 37 हो जाएगा, ये एक ऊपर वाला होता है 37 हो गया। H का मान 40 माइनस 3 10 हो जाएगा, तो रख दीजिए। माध्यिका का सूत्र है L प्लस n/2 माइनस CF बटे F गुणा H। तो ये L का मान 30 हो गया, और इसका 42 हो जाएगा, माइनस 37 बटे 32 गुणा 10, तो ये हो गया 30, 5 गुणा 10 बटे 32, और इसको जब हल करेंगे तो 1.5 आ जाएगा, तो 30 में जुड़ेगा तो 31.5 हो जाएगा, जो कि इसका उत्तर होगा। लोहे की 3 गोलियों को जिनकी त्रिज्याएं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, को पिघलाकर एक बड़ा ठोस
गोला बनाया जाता है, बनाए गए नए गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो ये इसका हल हो जाएगा। गोलियों की त्रिज्याएं क्रमशः R1 का मान 6 सेंटीमीटर, R2 का मान 8 सेंटीमीटर, R3 का मान 10 सेंटीमीटर और बड़े गोले की त्रिज्या हमने कैपिटल R ले लिया। तो ये हो जाएगा आयतन, बड़े वाले का आयतन जो है तीनों छोटे वाले गोलियों के आयतन के बराबर हो जाएगा। तो ये सूत्र हो जाएगा। अब 4/3 पाई r क्यूब होता है, तो सब में 4/3 पाई r1 क्यूब, 4/3 पाई r2 क्यूब प्लस 4/3 पाई r3 क्यूब हो जाएगा। 4/3 पाई कॉमन ले लेंगे तो 4/3 पाई से ये 4/3 पाई कट जाएगा। तो r क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, r1 क्यूब, r2 क्यूब और r3 क्यूब प्लस का हो जाएगा। तो 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब, तो r क्यूब के बराबर हो जाएगा। ये 216, 512 और ये 1000 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो 1788 हो जाएगा, जो कि 12 का घन है। तो r बराबर 12 सेंटीमीटर होगा और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। एक बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल है 3696 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये है वक्रपृष्ठ का सूत्र का क्षेत्रफल 3696 वर्ग सेंटीमीटर। और यदि बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, मतलब r का मान 14 सेंटीमीटर है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करिए, मतलब h इसमें क्वेश्चन मार्क है। चलिए, तो वक्रपृष्ठ का सूत्र होता है 2 पाई RH और ये है 3696। तो मान रख दीजिए 2 गुणा 22/7 गुणा 14 गुणा h। तो बाकी सारी चीजें इधर भेज दीजिए। तो इधर भेजने पर क्या हो जाएगा, ये 3696 हो गया और गुणा ये आपका कट करके 7 दूनी 14 आ गया। तो बच्चों तो नीचे 2 गुणा 22 गुणा 2 आ जाएगा, 2 गुणा 22 गुणा 2 आ जाएगा। अब इसको गुणा करने पर 88 हो गया। जब भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 42 सेंटीमीटर आ जाएगा और यही इसका उत्तर होगा। यह है एक त्रिभुज एबीसी जिसमें कोण C समकोण है, भुजाएं CA CB और पर क्रमशः D और E स्थित हैं। तो सिद्ध कीजिए AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। ये 4 नंबर का प्रश्न है। तो इसमें ध्यान रखिए बच्चों, ये समकोण दिया हुआ है, ये वाला कोण समकोण है बच्चों, यहाँ 90 अंश का है ये। तो इसमें बाकी ये E बिंदु है और ये D बिंदु है, इनको मिला दिया गया है और मिलाने के बाद पाइथागोरस प्रमेय लगाई गई। तो पहले त्रिभुज है ACE, यानी ये A हो गया और ये C हो गया और ये E हो गया। तो इसमें AE का वर्ग बराबर AC का वर्ग प्लस CE हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 हो गई। इसी प्रकार पाइथागोरस लगानी है DCB में, D ये रहा, C ये रहा, B ये रहा। तो लगा दीजिए BD स्क्वायर बराबर हो जाएगा DC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर। समीकरण 1 ये 2 हो गई। तो 1 और 2 को जोड़ देना है। तो AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर। अब इसमें क्या है, AC के पास CB ले आइए, यानी इसके पास इसको लाना है CB को। तो AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर हो गया और यहाँ DC स्क्वायर के पास CE स्क्वायर लाना, ले आए। तो ये क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर AB स्क्वायर के बराबर है, DC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर DE के स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ AB स्क्वायर और प्लस DE स्क्वायर हो गया और यही हमें सिद्ध करना था। सिद्ध कीजिए कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ये बेचारा चित्र है आपका दिया हुआ है, जिसमें ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज दिखाया जा रहा है। ये इसका केंद्र जो है वृत्त का कितना है, O है। तो चलते हैं, इसमें दिया है वृत्त जिसका केंद्र O तथा चक्रीय चतुर्भुज ABCD। सिद्ध क्या करना है, कोण A प्लस कोण C बराबर कोण B प्लस कोण D बराबर 180 अंश। रचना में क्या करा, O से A व C को मिलाया, यानी OA और OC को मिला लिया। उपपत्ति है चाप ABC द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण के लिए। तो कोण AOC बराबर 2 कोण ADC हो जाएगा, यानी इस कोण का दुगना जो है यहाँ पर कोण होगा। तो ये समीकरण नंबर 1 हो गई। इसी प्रकार चाप CDA द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, तो यह हो जाएगा कोण COA बराबर 2 कोण ABC। दोनों को जोड़ दिया गया, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर तो कोण AOC प्लस कोण COA बराबर हो जाएगा 2 गुना कोण ADC प्लस कोण ABC। तो इसमें कोण, अब ये कितना हो जाएगा, ये पूरा का पूरा 360 है और गुणा 2 गुणा ये कोण B प्लस कोण D हो जाएगा और 2 को इसके नीचे भेजेंगे तो ये 180 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए कोण B प्लस कोण D बराबर 180 अंश। तो ये परंतु चतुर्भुज ABCD में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर 360। तो A प्लस C प्लस 180 बराबर 360 हो जाएगा। तो कोण A प्लस C का मान भी 360 माइनस 180 यानी कि 180 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ,
अतः चक्रवृद्धि चतुर्भुज के समूह कोणों का योगफल 180 अंश होता है और यही सिद्ध करना था। यानी कि ये दोनों कोणों का योगफल 180 अंश और इन दोनों कोणों का योगफल भी 180 अंश आ रहा है। तो चलिए ठीक है, आगे देखते हैं जरा हम लोग। वर्गों की एक भुजा की माप व उनके परिमापों को सारणी में प्रदर्शित किया गया है। सारणी के आंकड़ों से आलेख बनाइए। तो ये है वर्ग की भुजा की माप जो सेंटीमीटर में है और वर्ग का परिमाप जो कि सेंटीमीटर है। 0 पर 0 हो जाएगा, 1 पर 4 हो जाएगा और 2 पर इसका 8 हो जाएगा, 3 पर जो है 12 हो जाएगा, 4 पर कितना होगा 16 हो जाएगा, 5 पर जो है 20 हो जाएगा और 6 पर 24 हो जाएगा, 7 पर 28 हो जाएगा। तो इसके जो बिंदु आ गए वास्तव में कितने आ गए, पहले 0 0 आ गया, फिर इसके बाद कितना आ गया 1 4 आ गया, फिर इसके बाद है कितना 2 8 आ गया, फिर इसके बाद 3 कितना है 3 और 12 है, फिर इसके बाद कितना है 4 और 16, फिर इसके बाद 5 और 20 है, फिर इसके बाद है 6 और 24 है और इसके बाद है 7 और ये 28। इन्हीं बिंदुओं को यहाँ दर्शाया गया। तो सबसे पहले 1 और 4 यानी 0 0 लिया गया, वो यहाँ पर है 0 0, फिर 1 और 4 ले लिया गया, फिर यहाँ पर क्या लिया गया है 2 और 8, यहाँ पर 3 और 12 है, यहाँ पर 4 और 16 है, यहाँ पर 5 और 20 है और यहाँ पर जो है 6 और 24 है, यहाँ पर 7 और 28 है। इन सबको जो है इसको स्केल से मिला दिया गया है। ये पूरी एक सीधी रेखा प्राप्त होती है और इसमें पैमाना जो लिया एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 4 सेंटीमीटर ले लिया गया है। इस तरह से आपको खींचना है ग्राफ को। चलिए आगे देखते हैं। एक्स तथा वाई में संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु एक्स वाई बिंदु 7 1 और 3 5 से समस्त दूरस्थ हो। तो P का मान एक्स वाई हो गया, A का मान 7 1 तथा B का मान 3 5 हो गया है। प्रश्नानुसार AP बराबर BP हो गया। तो AP का मान देखो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर हो गया। ये इसमें मान रख दीजिए तो x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो AP का वर्ग क्या हो जाएगा x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का वर्ग। BP निकाल लेते हैं, ये भी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट होगा। तो BP निकालिए, अंडर रूट कितना हो गया x माइनस 3 प्लस y माइनस 5 का वर्ग। तो BP स्क्वायर x माइनस 3 का वर्ग और प्लस y माइनस 5 का वर्ग। तो AP बराबर BP और AP स्क्वायर बराबर BP स्क्वायर, दोनों मान रख दिए बराबर। तो x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर x माइनस 3 का स्क्वायर बराबर है प्लस y माइनस 5 का वर्ग। तो ये हो जाएगा x का वर्ग प्लस 49 माइनस 14x प्लस y का वर्ग प्लस 1 माइनस 2y, इधर x का वर्ग प्लस 9 हो गया माइनस 6x प्लस का y स्क्वायर 25 और माइनस 7y। तो x स्क्वायर से ये x स्क्वायर कट जाएगा और y स्क्वायर से ये y स्क्वायर कट जाएगा। तो समीकरण जो बचने वाली देख लेते हैं, 50 माइनस 14x माइनस 2y बचा, 34 माइनस 6x माइनस 10y बचा। तो 50 माइनस 14x माइनस 2y माइनस 34 प्लस का 6 प्लस का 10y बराबर 0। तो माइनस का 8x बच गया प्लस का 8y और प्लस का 16 बराबर 0। तो माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा, या x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0 और यही आपका उत्तर हो जाएगा। परिवृत्त की रचना कीजिए जबकि त्रिभुज ABC में AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर, कोण P बराबर 90 अंश तथा परिवृत्त की त्रिज्या भी ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए रचना कैसे करते हैं। पहले ये त्रिभुज बना लिया गया है ABC, इसकी माप पूरी ले ली गई है, कितनी कितनी नाप है इसमें वो पूरे रखे गए हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। AB जो है कितना 3 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है और इसके बाद BC 4 सेंटीमीटर है, तो ये 4 सेंटीमीटर है बच्चों। और ये आपका इसमें 90 अंश का कोण बनाया गया और ये 3 सेंटीमीटर काट दी गई है, यानी ये 3 सेंटीमीटर है AB। इसको A से C को मिला दिया गया है। अब क्या करा गया है, रचना के चरण जरा देख लेते हैं। तो त्रिभुज ABC की रचना की जिसमें AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर और कोण B बराबर 90 अंश। रचना के चरण देखो, भुजा AB व BC के लंब समद्विभाजक खींचे जो एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं, यानी कि ये AB और BC के लंब समद्विभाजक काटे। अब जो है नंबर 2, बिंदु O को केंद्र एवं OA बराबर OB बराबर OC को त्रिज्या लेकर वृत्त बनाया जो कि 3 शीर्षों से स्पर्श करता हुआ जाता है। नंबर
3 है रचित वृत्त CO और OB अभिष्ट वृत्त है और रचित वृत्त की त्रिज्या जो है वो 2.5 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये कर्ण का मध्य बिंदु होता है। तो 2.5 इधर हुआ और 2.5 इधर हुआ, पूरा मिलाकर के 5 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो ये रचना यही समाप्त हो जाती है। अब चलता है आगे, अंतःवृत्त की रचना कीजिए जब त्रिभुज ABC, AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 90 अंश। अंतःवृत्त की रचना ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। इसमें भी क्या करा, त्रिभुज जो बनाया जिसमें AB बराबर 3 सेंटीमीटर, ये AB 3 सेंटीमीटर है और BC बराबर 4 सेंटीमीटर है, मतलब ये BC 4 सेंटीमीटर है और कोण B बराबर 90 अंश है, मतलब ये कोण जो है आपका 90 अंश बना दिया गया है। रचना के चरण ले लीजिए। नंबर 1 है कोण ABC तथा कोण ACB के कोण समद्विभाजक खींचे जो एक दूसरे के बिंदु I पर काटते हैं। इनके आपकी कोण समद्विभाजक खींचेगा। ये वाला कोण है और इस वाले कोण का समद्विभाजक खींचा गया है। चलिए क्या हो जाएगा। नंबर 2 है बिंदु I से IM लंब BC खींचे जो BC को बिंदु M पर काटता है। नंबर 3 है बिंदु I को केंद्र एवं त्रिज्या IM लेकर के वृत्त बनाइए जो तीनों भुजाओं AB BC CA को स्पर्श करता हुआ जाता है। नंबर 4 वृत्त CI IM अभिष्ट त्रिज्या वृत्तीय अंतःवृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। तो ये आपका उत्तर है, आप लोग आराम से कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। एक व्यक्ति ने बैंक में सावधि जमा के रूप में 40,000 रुपए 1 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से जमा किया। यदि ब्याज छमाही संयोजित होता है तो परिपक्वता के पश्चात उस व्यक्ति को कितना धन प्राप्त होगा। तो ये इसका उत्तर है बच्चों। देखिए दिया है क्या, P बराबर है 40,000 रुपए, N 1 वर्ष है और ये 2 छमाही होंगे। R बराबर 10% है तो इसको 5% प्रति छमाही होगा। तो A बराबर P 1 + R बटे 100 की घात N हो गया। तो मान रख लेते हैं। चलिए यहाँ पर 40,000 आ जाएगा, 1 + 5 बटे 100 की घात 2 हो जाएगा। तो 5 से इसको काट दीजिए तो 5 दूनी 10, तो ये 21 बटे 20 का वर्ग हो जाएगा। तो 21 बटे 20 और 21 बटे 20 दो जगह लिख दिया गया है। अब इसमें 0 से 0 काट दिया गया, इस 0 से 0 काट दीजिए और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 200 हो जाएगा। फिर 2 एकम 2, 200 आ जाएगा। इसकी किससे किससे गुणा करेंगे तो 4 4 1 आ जाएगा, गुणा 100 है तो ये 44,100 रुपए हो जाएगा। अतः परिपक्वता के पश्चात उस व्यक्ति को 44,100 रुपए प्राप्त होगा। यही आपका आंसर है। किशन ने एक बैंक की शाखा में 3 वर्ष के लिए 250 रुपए प्रति माह का एक आवर्ती जमा खाता खोला। 3% वार्षिक ब्याज की दर से उसे बैंक द्वारा कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो इसमें हल देखते हैं। N का मान 3 × 12 हो जाएगा जिससे 36 माह हो जाएगा। P का मान 250 रुपए है, R का मान 3% वार्षिक हो जाएगा। सूत्र होता है ब्याज बराबर P × R बटे 100 गुणा 1/12 फिर N और N + 1 बटे 2। तो देखिए P का मान 250 हो गया और R का मान 3 है और 1/12 जानते ही आप, और N का मान 36 हो गया, 36 + 1 37 हो जाएगा और बटे 2 हो जाएगा। तो यहाँ 36 और 37 बटे 2 हो गया, 5/8 यहाँ बन गया है। इसको भाग देने पे 416.25 रुपए आ जाएगा। अब ये कुल राशि के लिए क्या होगा, ये P × N प्लस ब्याज हो जाएगा। P × N 250 × 36 और प्लस 416 रुपए 25 पैसे। तो ये हो जाएगा 9,000 + 416 रुपए 25 पैसे। तो ये आ जाएगा 9,416.25 रुपए और यहीं पे यह आंसर हो जाएगा। सिद्ध कीजिए कि √ है 1 - cos थीटा और बटे में 1 + cos थीटा बराबर cosec थीटा - cot थीटा। चलिए बायां पक्ष ले लेते हैं। ये √ 1 - cos थीटा पर 1 + cos थीटा। अब हर का परिमेयकरण करते हैं। तो इसमें 1 + cos थीटा नीचे है तो इसका 1 - cos थीटा से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। तो ऊपर वाला तो पूर्ण वर्ग हो गया लेकिन नीचे वाला 1 - cos स्क्वायर थीटा में आ गया। तो ये होता है sin स्क्वायर थीटा, सब पे स्क्वायर हो गया तो ये हट जाएगा। तो ये 1 - cos थीटा बटे sin थीटा हो जाएगा। अब इसको अलग अलग कर दीजिए, 1 बटे sin थीटा - cos थीटा पर sin थीटा, तो cosec थीटा - cot थीटा हो और यही आपका दायां पक्ष है। तो ये यही आंसर हो जाता है।
समीकरण वर्गमूल 3 tan थीटा माइनस 2 sin थीटा बराबर 0 को हल कीजिए। इसको हल करने के लिए देखते क्या है, अंडर रूट tan थीटा माइनस का 2 sin थीटा बराबर 0 है। तो tan थीटा का जो सूत्र होता है वो आप लोगों को अच्छी तरह से याद है, ये होता है sin थीटा और बटे में cos थीटा। ये मान यहाँ रखा गया है tan थीटा का, sin थीटा बटे cos थीटा। माइनस का 2 sin थीटा अपनी जगह है, 0 अपनी जगह है। अब यहाँ पे लघुत्तम लिया गया तो cos थीटा 0 में पहुंच जाएगा, लेकिन यहाँ पर cos थीटा और आ जाएगा। अब यहाँ से sin थीटा कॉमन ले लिया गया है तो अंडर रूट 3 माइनस 2 cos थीटा हो जाएगा बराबर 0। तो sin थीटा बराबर 0 होगा या अंडर रूट 3 माइनस 2 cos थीटा बराबर 0। तो sin थीटा 0 मान होता है sin 0 का, तो थीटा बराबर 0 अंश हो जाएगा। और इधर से 2 cos थीटा बराबर रूट 3 हो जाएगा। cos थीटा का मान रूट 3/2 होगा जो कि 30 अंश के बराबर होता है। तो cos थीटा बराबर cos 30, तो थीटा बराबर 30 हो जाएगा। इसका थीटा का 2 माना गया, एक 0 और एक 30 अंश, और यही आपका उत्तर हो गया। अब ये समीकरण दी हुई है, हल कीजिए। 6 नंबर का प्रश्न है। तो ये x प्लस 1 बटे x माइनस 1 माइनस x माइनस 1 बटे x प्लस 1 बराबर 5/6। तो ये आपका दिखाई दे रहा है यहाँ पे 5/6। लघुत्तम ले लिया गया है तो x माइनस 1 और x प्लस 1 आ जाएगा, और यही x प्लस 1 यहाँ गुणा हो जाएगी, x प्लस 1 का स्क्वायर और ये माइनस x माइनस 1 का वर्ग, और ये 5/6 आ गया। इस वर्ग को खोल दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और इसका वर्ग हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस चिन्ह हो जाएगा, माइनस चिन्ह होते ही एक्स स्क्वायर कट जाएगा और 1 भी कट जाएगा। कितना बच जाएगा, 2 और 2 4x हो जाएगा। ये 4x बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया, और ये 5/6 है। तो अब क्या करना है, ब्रज गुणा कर दीजिए तो 5x स्क्वायर माइनस 1 और 4x गुणा 6 हो जाएगा, 6 चक 24x हो जाएगा। 24x को इधर ले आइए, 5x स्क्वायर माइनस 24x और माइनस 5 बराबर 0। तो इसके गुणनखंड कर दीजिए, स्प्लिट द मिडिल टर्म, 5x स्क्वायर माइनस 25x प्लस x और माइनस 5। तो 5x हो जाएगा, x माइनस 5 आएगा, प्लस का 1 कॉमन आएगा, x माइनस 5 आ जाएगा। तो x माइनस 5 और 5x प्लस 1 हो गया। तो एक बार x माइनस 5 बराबर 0 तो x बराबर 5 आएगा, एक बार 5x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 1/5 आएगा। अभिष्ट मूल जो है समीकरण के वो x बराबर 5 और x बराबर माइनस का 1/5 होगा, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। किसी श्रेणी का पीवां, क्यूवां और आरवां यानी कि पद जो है, किसी श्रेणी का पीवां पद क्यू और क्यूवां पद पी है तो पी प्लस क्यूवां पद का मान ज्ञात कीजिए। तो ये समांतर श्रेणी का पीवां पद ए हो गया, सार्वंतर डी ले लिया हमने, तो टी पी बराबर क्यू दे दिया है। ए प्लस पी माइनस 1 टू डी बराबर क्यू हो गया, ये समीकरण नंबर 1 हो गई। ऐसे टी क्यू बराबर पी हो जाएगा, तो ए प्लस क्यू माइनस 1 टू डी बराबर पी हो गया, ये समीकरण नंबर 2 है। दोनों को घटा रहे हैं, घटाते समय ये ए से कट जाएगा, और यहाँ p माइनस 1 माइनस क्यू माइनस 1 आ जाएगा, और यहाँ q माइनस पी है ही है। यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया है तो क्या बच जाएगा, माइनस का p माइनस क्यू बच जाएगा। यहाँ से खोल दिया ब्रैकेट तो ये 1 से कट जाएगा, p माइनस क्यू यहाँ पर भी आएगा, तो d का मान, और ये कट जाएगा इससे तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। ये 1 माइनस का आ गया, d का मान -1। तो समीकरण 1 में d का मान रखने पर क्या हो जाएगा, a प्लस पी माइनस 1 और माइनस 1 बराबर q हो जाएगा। तो a बराबर कितना, q प्लस पी माइनस 1 या p प्लस क्यू माइनस 1 कर दिया a का मान। फिर से an का सूत्र लगा दिए, a प्लस n माइनस 1 टू डी। अब की p प्लस क्यू के लिए लेना है, तो a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 और इसका मान -1 है, और a का मान भी रख दिया गया, p प्लस क्यू माइनस 1 और माइनस p माइनस क्यू प्लस 1 हो जाएगा, जो कि कट के 0 हो जाएगा। यही हमारा उत्तर है। ये सेट यहीं पर समाप्त हो रहा है बच्चों। नीचे ये लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, उसको दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरे चैनल को लाइक करेंगे। कमेंट जरूर करेंगे आप लोग, जैसा भी आप लोगों को लग रहा है, कौन सा वीडियो बना के भेजना है वो भी बताएंगे, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करना है जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो। और यहाँ पर बेल आइकन को भी दबा लेंगे जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ नए वीडियो में। मेरे चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।